क्या आपको लगता है कि आपकी सैलरी वही है लेकिन महीने के एंड तक पैसा पहले से ज्यादा कम पड़ने लगा है? अक्सर जब ऐसा होता है तो हम बॉस को सैलरी हाइक ना देने के लिए ब्लेम कर देते हैं और बोलते हैं यार बॉस सैलरी बढ़ाओ यार, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, पैसे कम पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी वजह आपका बॉस नहीं बल्कि गिरता हुआ रुपी भी हो सकता है। मतलब रुपीस की वैल्यू गिरने लगी है और ये भी कारण बहुत बड़ा हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे रिकॉर्ड लोएस्ट लेवल पर रुपी क्यों पहुंच गया है। रुपी की जो वैल्यू ओवरऑल वर्ल्ड है वो सबसे रिकॉर्ड लोएस्ट पे आ चुकी है। आम आदमी के लिए क्या महंगा होगा और क्या सस्ता, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये डरने वाली सिचुएशन है या स्मार्ट प्लानिंग करने की जरूरत। सबसे पहले ये जान लीजिए कि डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपी अपने रिकॉर्ड लोएस्ट लेवल पर है इस समय। ट्यूसडे आया, 2 दिन पहले जो ट्यूसडे था, ट्यूसडे को रुपी गिरकर 90.82 पर यूएस डॉलर हो गया है, जो इंडियन हिस्ट्री में अब तक कभी नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ 2025 के अंदर ही रुपी लगभग 5 से 6% तक कमजोर हो चुका है, गिर चुका है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, पिछले साल जो चीज आपको मान लीजिए 85 रुपए की मिल रही थी या उसके आसपास की पड़ती थी, आज उसकी कीमत 90 से 91 रुपीस की हो गई है। मतलब आपको वो उसके 85 वाली चीज के लिए 91 रुपीस देने पड़ेंगे। यही एक्स्ट्रा पैसा धीरे धीरे आपकी जॉब से निकल रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा, और आपको लग रहा है कि यार सैलरी सेम होने के बावजूद सेविंग्स कम क्यों हो रही हैं, कुछ पैसा बचता ही नहीं, सब खर्चा हो जाता है। उसका बहुत बड़ा कारण रुपी जो गिर रहा है उसका वो हो सकता है। क्या रहा है ऐसा जिसकी वजह से रुपीस कमजोर पड़ रहा है? देखिए, इंडिया को अपनी जरूरत की कई चीजें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, जैसे ऑयल, गोल्ड, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये सब चीजें डॉलर में खरीदी जाती हैं। ठीक है, जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपी पर नेचुरली प्रेशर आ जाता है। ठीक है, दूसरा रीजन है इंडिया का ट्रेड डेफिसिट। मतलब हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ अक्टूबर 2025 में ही ये गैप $40 बिलियन से ऊपर चला गया। राइट, तीसरा और बहुत बड़ा रीजन ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडियन मार्केट से पैसा निकालना। अब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स $18 बिलियन से ज्यादा के स्टॉक्स बेच चुके हैं, जो कि अच्छी खबर नहीं है। अब देखते हैं कि रुपी कमजोर होने की वजह से आपकी जेब पर क्या उसका असर पड़ेगा। सबसे पहले आता है पेट्रोल और डीजल, जिसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, हमारी गाड़ियां नहीं चल सकती, हमारा ट्रैवल बंद हो जाएगा। फ्यूल डॉलर में खरीदा जाता है, तो जैसे ही रुपी कमजोर होता है हर बैरल महंगा पड़ने लगता है और पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। इसका असर सिर्फ फ्यूल तक लिमिटेड नहीं है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और जो भी चीज ट्रक से आती है उसकी प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वैल्यू उस चीज की बढ़ने लगी। ठीक है, गोल्ड और ज्वेलरी भी इसी कैटेगरी में आते हैं। गोल्ड पहले से ही हाई लेवल पर है, हम सब देख ही रहे हैं, और जब रुपी गिरता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट, या मैं बोलूंगा डबल इंपैक्ट जो है रुपी पर पड़ता है। शादी या फेस्टिवल्स के लिए शॉपिंग करना पहले से ज्यादा भारी लगने लगा है। ठीक, अगर आप इंपोर्टेड कार, लग्जरी आइटम्स, परफ्यूम्स या फॉरेन फूड अगर आप प्रोडक्ट्स लेते हैं, परचेज करते हैं, तो वहां भी आपको वही कहानी नजर आएगी, क्योंकि इन सब का बिल डॉलर में बनता है। प्राइस ऊपर जाना ऑलमोस्ट तय होता है, मतलब वो तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, रुपी कमजोर होने का सबसे ज्यादा असर पड़ता है फॉरेन एजुकेशन और फॉरेन ट्रैवल पर। अगर कोई बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस अपनी पढ़ाई के लिए जा रहा है, या आप फॉरेन कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो उसकी जो फीस है, रेंट है, डेली एक्सपेंसेस है, सब कुछ रुपी में कन्वर्ट करने पर पहले से ही काफी ज्यादा महंगा लगता है। ये तो हुई नुकसान की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रुपी कमजोर होने से कुछ लोगों को इसका फायदा भी होता है। खासकर वो कंपनीज जो बाहर सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बेचती हैं, जैसे आईटी कंपनीज और एक्सपोर्ट बेस्ड जो बिजनेसेस हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा होता है। उन्हें पेमेंट डॉलर में मिलती है और रुपी कमजोर होने पर वही डॉलर ज्यादा रुपयों में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो लोग डॉलर्स में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत फायदे की चीज हो जाती है। इसी तरह जिन घरों में एनआरआई रेमिटेंस आती है, वहां रुपी में मिलने वाली अमाउंट बढ़ जाती है। जो पैसा पहले ठीक ठाक सा लगता था, अब वही अमाउंट थोड़ा ज्यादा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा अच्छा फील वाला लगता है। राइट, अब बात करते हैं आम आदमी पर इसका क्या असर होता है। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया एक इंपोर्ट हैवी कंट्री है, जो हम देख ही रहे हैं। ठीक है, इसीलिए वीक रुपी का ओवरऑल इफेक्ट आम आदमी के लिए ज्यादा और मैं बोलूँगा काफी नेगेटिव होता है। ठीक है, इंपोर्ट महंगा होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है और आपकी सैलरी की परचेजिंग पावर धीरे धीरे कम हो जाती है।
ऊपर से गवर्नमेंट और कंपनीज के फॉरेन लोन्स भी महंगे हो जाते हैं। इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट इंटरेस्ट रेट्स, खर्च और जॉब्स पर भी पड़ सकता है। ठीक है, मतलब एक्सपोर्टर्स और कुछ फैमिलीज को जो फायदा मिलता है इसका, उससे ज्यादा प्रेशर आम आदमी पर आ जाता है। पिस्ता बेचारा मिडिल क्लास वाला ही है आप देखें तो। अब बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि यार क्या रुपये डॉलर के मुकाबले 100 तक चला जाएगा या फिर थोड़ी रिकवरी दिखेगी, आगे क्या होगा? देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल में नहीं आया, फॉरेन मनी निकालती रही और डॉलर स्ट्रांग बना रहा, तो मीडियम टर्म में 100 देखना इम्पॉसिबल नहीं है। ये बहुत जल्द हम देख सकते हैं। कोई इम्पॉसिबल सी चीज अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। इसमें काम करना पड़ेगा एज अ कंट्री, एज अ गवर्नमेंट। बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कैसे हम रुपये की वैल्यू को बढ़ा सके। एक मिनट जरा टर्म इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। दोस्त, अगर आपको टर्म इंश्योरेंस लेना ही है तो नंबर्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, और इसी में एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस काफी सॉलिड ऑप्शंस देता है। देखो, 1 करोड़ का कवरेज सिर्फ 578 रुपए प्रति महीना पर मिल रहा है। उसके साथ साथ 15% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट ईयर प्रीमियम्स, मतलब स्टार्टिंग से ही फायदा। टैक्स सेविंग, अरे यार 54,600 तक सेव कर सकते हो अंडर सेक्शन 80C एंड 80D, मतलब सॉलिड बेनिफिट। क्लेम्स की बात करें तो इनका 99.7% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है और इमरजेंसी में 3 आवर क्लेम सेटलमेंट की गारंटी मिलती है, मतलब टेंशन तो है ही नहीं। प्लस 64 क्रिटिकल इलनेस कवर्ड, मतलब हेल्थ रिलेटेड अनसर्टेनिटी भी कवर हो जाएगी। तो दोस्त, एक्सिस मैक्स लाइफ का प्लान बजट, कवरेज, स्पीड सब कुछ टिक करता है। समझ आ गया ना? तो चलो वीडियो पे वापस चलते हैं। अब सवाल आता है, इस वीक रुपी के टाइम में आपको क्या करना चाहिए, हम लोग क्या करें? मिडिल क्लास आदमी या जिसको रुपी गिरने से फर्क पड़ता है, बिजनेस में, जॉब में है, वो क्या करे? देखो, सबसे पहली बात, सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना ना रिस्की हो जाता है। एक इनकम पे डिपेंड रहो ही मत। वीक करेंसी और इन्फ्लेशन के टाइम पर साइड इनकम और या फिर स्किल अपग्रेड बहुत जरूरी हो जाता है। आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, तो जैसे अभी एआई बहुत बूम पर है, ऐसे में अगर आप एआई के कुछ अच्छे सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं तो आप अपनी करंट पे से ज्यादा सैलरी ले सकते हैं, आप डिमांड कर सकते हैं। साइड में आप बहुत सारे फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं काम, जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। और आप चाहो तो ये सारी जॉब्स भी साइड में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए फ्रीलांस वीडियो एडिटर की बहुत डिमांड रहती है, आप fiverr.com जैसी वेबसाइट पे जाके काम ढूंढ सकते हैं, आपको बहुत काम मिलेगा। प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क आपको मिल जाता है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम स्क्रिप्ट राइटर आप बन सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश के या किसी और भाषा के बनना चाहें। सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं आप फॉर लोकल बिजनेसेस, छोटी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, उनका सोशल मीडिया आप मैनेज कर सकते हो। एआई टूल्स ऑपरेटर, चैट जीपीटी, कैनवा, ऑटोमेशन पे दुनिया जा रही है, तो आप एआई को कोई सर्टिफिकेशन करके आप किसी एआई टूल को मैनेज करके वहां से भी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। ऑनलाइन ट्यूटर बहुत बढ़िया नौकरी है। आप साइड बिजनेस में 2 घंटे 3 घंटे दिन के निकाल के स्कूल के सब्जेक्ट्स पे, स्पोकन इंग्लिश पे आप एक ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हो और एज अ ऑनलाइन ट्यूटर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। Amazon, मीशो, फ्लिपकार्ट पे आप रीसेलिंग वाला बिजनेस कर सकते हो। फिर बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं बिजनेस, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आपको बस थोड़ा देखना है, नजर डालनी है, एंड रियली आप एक अच्छी साइड इनकम कमा सकते हो आज की डेट में इंडिया में रहते हुए। ठीक है, दूसरी बात, खर्चों की प्रायोरिटी बदलनी पड़ेगी। मतलब नॉन एसेंशियल गैजेट्स, लग्जरी परचेजेस और अननेसेसरी ट्रैवल्स पर थोड़ा कंट्रोल रखना फायदेमंद रहेगा। सोच समझ के खर्चा करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, वरना फिर आप भी उसी मशीन में पिसते रहोगे कि यार भाई पैसे कम हैं, सेविंग्स हो नहीं पा रही, क्या करें। ठीक है, अगर घर में डॉलर इनकम या रेमिटेंस आती है ना, तो उसे सिर्फ खर्च करने के बजाय इन्वेस्टिंग की तरफ मोड़ना समझदारी है मेरे हिसाब से। अगर आपके पास वो अभी फिलहाल वो लग्जरी है कि आपको एनआरआई एमिटेंस आ रहा है या फॉरेन मनी कहीं से भी आ रहा है, लीगल वे में आ रहा है, तो उसको इन्वेस्ट करो ना। अपने फालतू के खर्चों को रोकना एक सही चीज है और आज के टाइम में तो रोकना चाहिए। और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया होते हैं, जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। इसीलिए राइट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर फॉरेन एजुकेशन या फॉरेन ट्रैवल का प्लान कर रहे हो तो सब कुछ लास्ट मोमेंट पर मत छोड़िए प्लीज। ठीक है, हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा बजट आप लेकर चलिए, टाइमली प्लान करिए चीजें, आपको बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएंगे ऑनलाइन। आप ट्रिप्स देख लीजिए, कोई कंपनी ऑफर कर रही है तो उससे थोड़ा पैसा बचा सकते हो। मान लीजिए आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है, और फीस उसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 लाख रुपए, तो रुपये गिरने के बाद आपको उसी चीज के लिए ज्यादा फीस भरनी पड़ेगी। इसीलिए आप जब टाइमली चीजें करेंगे तो आपका ही उसमें फायदा होने वाला है।
तो बॉटम लाइन ये है कि रुपये का गिरना सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं है, ये सीधा आपकी जिंदगी, आपकी पॉकेट से जुड़ा हुआ इशू है। देखो, इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इग्नोर करोगे तो ये आपकी लाइफ की बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। देखो, जो लोग टाइम पर समझ गए, प्लानिंग बढ़िया कर ली, इन्वेस्टमेंट कर दिया, स्किल्स को अपग्रेड कर लिया और अपने पैसों को एक सही जगह आपने लगा दिया ना, वो इस सिचुएशन को प्रॉब्लम नहीं अपॉर्चुनिटी बना लेंगे। और जो सिर्फ यही कहते रहेंगे, अरे यार सैलरी तो वही है, फिर पैसा क्यों नहीं बढ़ता, पैसा क्यों नहीं बचता, पैसे कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता, उनके लिए ये प्रेशर आगे चल के और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए स्मार्ट बनिए, अवेयर रहिए और अपने फ्यूचर के डिसीजंस आज से ही थोड़े ज्यादा सोच समझकर लेना स्टार्ट कर दीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसी तरह की मनी रिलेटेड वीडियोस को देखना अपने यूट्यूब पे, तो हमारे चैनल बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम कोई नया वीडियो या शॉर्ट अपलोड करें अपने चैनल के ऊपर। इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, हमारी रिसर्च पसंद आई हो, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी रुपये गिरने पर क्या इश्यूज आ सकते हैं उनके बारे में मालूम चल सके और वो इस पे क्या कर सकते हैं उसके लिए भी तैयार हो जाएं, जैसे आप तैयार हो गए। बॉस वाला, बी द बॉस।